आजमगढ़ प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में रविवार को किसानों के उपद्रव के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद जब सियासत गर्मा गई है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। सोमवार की सुबह लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास करते हुए पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में लिया तो उनके संसदीय क्षेत्र के नेताओं में उबाल आ गया। सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक नफीस अहमद के साथ पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठते ही धीरे धीरे जब भीड़ बढ़नी शुरू हुई तो भारी पुलिस बल कलेक्ट्रेट क्षेत्र में पहुंचा। वहीं कार्यकर्ता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अभिषेक राय ने कहा कि लखीमपुर की घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मांग है कि केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, किसानों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के दमन की राजनीति कब तक बर्दाश्त की जाएगी। लखनऊ में सपा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के वाहन फूके जाने के सवाल पर प्रवक्ता अभिषेक राय ने कहा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वाहनों को तोड़ने और फूकने का आरोप सपा के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है वह झूठा और बेबुनियाद है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद। देखिए, हमारी मांगे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री जी हैं उनकी बर्खास्तगी हो, उनके बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा लगे, किसानों को 2 करोड़ मुआवजा मिले और उनके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे उस घटनाक्रम में? कितना दुखद? देखिए, ये शर्मनाक है, बड़ी दुखद घटना है। एक तरफ सरकार कहती है जलियांवाला बाग का इनॉग्रेशन करती है, दूसरी तरफ उनके जो बाशिंदे हैं वो जो है जनरल डायर की तरह काम कर रहे हैं। किसानों की दमन की राजनीति कब तक बर्दाश्त होगी? विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश में इस समय जन आक्रोश है, सड़कों पर राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी है। आखिर कब तक इस तरीके की सरकार की जो रवैया है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार को समझना पड़ेगा। 10 महीने से किसान सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनकी कोई नहीं सुनवाई हो रही है। सरकार कहती है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कहाँ है महंगाई? क्या आप लोग को महंगाई नहीं दिखती? आज हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग लखीमपुर की घटना पे बात करें। उन किसानों के साथ जो गलत हुआ उस पर हम लोग आज बात करते हैं। अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को रोका जा रहा है, अन्य नेताओं को लखीमपुर जाने, क्या सरकार क्या छुपाना चाहती है? देखिए, यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि उन्होंने पूछा कि अगर आप सच्चाई क्यों छुपाना चाहते हो, क्यों विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हो? आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दमन की राजनीति हो रही है, विपक्ष का गला दबाने का काम हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप पत्रकार बंधुओं से मेरी ये अपील है कि इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने में, जनता तक हमारी आवाज पहुंचाने में मदद करें। लखनऊ में आपके धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वाहनें फूक दी गई हैं। देखे, वहाँ पे लाइव कैमरा चल रहा था, मैं एक न्यूज़ चैनल पे भी बैठा हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, देखे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, ये गाड़ियाँ कौन तोड़ रहा है, कौन फूक रहा है? तो सबको पता है ये सपा पे झूठा अंगल आरोप है।